प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश में ब्लैक मनी रखने वालों पर निशाना साधा है। पीएम ने पुणे में एक रैली में कहा कि ऐसे लोगों को लगा कि नोटबंदी के बाद बैंक में पैसे जमा करके उनका सारा पैसा काले से सफेद हो जाएगा, लेकिन पैसा तो काले से सफेद नहीं हुआ बल्कि उनका मुंह काला हो गया। नोटबंदी को ब्लैक मनी के खिलाफ सरकार की मुहिम बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने बहुत जिगर के साथ लड़ाई छेड़ी है। पीएम मोदी ने यह दावा भी किया कि 50 दिन बाद बेईमानों की तकलीफ और बढ़ेगी। 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू हो जाएगा और बेईमान लोगों की तकलीफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। नोटबंदी के फैसले पर पीएम मोदी ने कहा कि इसके बाद छोटे बड़े सब एक स्तर पर आ गए हैं। आज रेडियो पर पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का यह 27वां संस्करण है, जबकि इस साल का यह आखिरी कार्यक्रम होगा। माना जा रहा है कि नोटबंदी के बाद इस कार्यक्रम के जरिए दूसरी बार देश के लोगों से जुड़ रहे पीएम इस बार भी इस मुद्दे पर अपने विचार रख सकते हैं। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार आज से 2 योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है। लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना के तहत 100 दिनों तक हर दिन डिजिटल भुगतान पर इनाम मिलेगा। इन स्कीमों को 100 शहरों से शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद राजधानी दिल्ली से पहले ड्रॉ की शुरुआत करेंगे। लकी ग्राहक योजना के पहले ड्रॉ के तहत 1500 ग्राहकों को 100 दिन तक रोजाना 1000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। नीति आयोग के मुताबिक इन योजनाओं के तहत यूपीआई, यूएसएसडी, आधार नंबर आधारित पेमेंट सिस्टम और रुपे कार्ड से डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों को अवार्ड दिए जाएंगे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ में 13 दिसंबर को मिलाद उल नबी के जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हिंसाग्रस्त इलाके का जायजा लेने गए बीजेपी के 3 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को कल वहां जाने से रोक दिया गया था। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल में लोकसभा सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह और लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल के साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष शामिल थे। This will be ensured. We will find out what exactly happened. Why there is a dismal failure on the part of the police, on the part of the government. It never happened. भारत की रक्षा उपलब्धियों में एक और नई कामयाबी जुड़ गई है। भारत ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी 100 का सफल परीक्षण किया है। इस मॉडर्न हथियार को डीआरडीओ ने इंडियन टेक्नोलॉजी से तैयार किया है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट से कामयाब फ्लाइट टेस्ट किया गया। इस स्मार्ट वेपन का वजन 140 किलोग्राम है और हमले की रेंज 100 किलोमीटर है, यानी हमारे लड़ाकू विमान अब रनवे, दुश्मन के बंकर और एयरक्राफ्ट को आसानी से निशाना बना सकते हैं। इसे बेहद हल्के वजन वाला दुनिया का बेहतरीन गाइडेड बम बताया जा रहा है। भारत के अलावा सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही ऐसे हथियारों को डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। देश भर में कालाधन रखने वालों पर छापेमारी और नए नोट की बरामदगी का सिलसिला जारी है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुभाष चंद्र पेट्रो के ठिकानों पर छापेमारी कर करीब 4 करोड़ 8 लाख की संपत्ति जब्त की। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा के एनसेस में कंपनी के दफ्तर पर डीआरआई ने छापा मारकर 15 किलो सोना, 80 किलो चांदी और 2 करोड़ 18 लाख की नकदी बरामद की, जिसमें से 6 लाख के नए नोट हैं। तो दिल्ली के साकेत में आयकर विभाग की टीम ने अलकनंदा लॉकर्स पर छापा मारा। जिन 3 ज्वेलर्स पर 250 करोड़ का सोना बेचने का आरोप है, उनके यहाँ भी छापेमारी की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत सरकार को जनहित में किसी भी जमीन का अधिग्रहण करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्थल अधिनियम 1991 के तहत धार्मिक स्थल की प्रगति परिवर्तन पर लगी रोक राज्य या केंद्र सरकार पर लागू नहीं होगी। ये प्रावधान धार्मिक वर्गों में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लागू होगा, ताकि धार्मिक स्थल की जमीन का कोई दुरुपयोग न कर सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जरूरी जमीन का अधिग्रहण करने के लिए केंद्र सरकार पर कोई रोक नहीं है। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बच्चे की मौत गर्म सांभर में गिरने की वजह से हो गई। ये सांभर मिड डे मील के लिए तैयार हो रहा था। ये घटना हैदराबाद के झुडलूर गांव की है, जहां दोपहर पहली क्लास में पढ़ने वाला बच्चा दूसरे बच्चों के साथ मिड डे मील के लिए लाइन में लगा था। पीछे धक्का लगने की वजह से वो गर्म सांभर के बर्तन में जा गिरा। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। प्रशासन ने बच्चे की मौत पर परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 92वां जन्मदिन है। इस मौके पर दुनिया भर के लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके स्वस्थ रहने की कामना कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी आज अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने उनके आवास पर जा सकते हैं। दुनिया भर में आज क्रिसमस मनाया जा रहा है।
देश विदेश में चर्च रोशनी में नहाए दिख रहे हैं और आधी रात को चर्च में विशेष प्रार्थना भी की गई। वेटिकन सिटी में विशेष प्रार्थना सभा हुई और पोप फ्रांसिस ने सभी को शुभकामनाएं भी दी। दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में भी क्रिसमस की धूम है। क्रिसमस पर दुनिया भर में सेंटा क्लॉज भी अलग अलग अंदाज में लोगों को खुशियां और तोहफे बांटते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि हर किसी को ईसा मसीह की शिक्षा से प्रेरित होकर मानवता के कल्याण में योगदान करना चाहिए।